शिवरात्रि की पूजा में या एक चीज रह गई तो पूरी पूजा की थाली अधूरी मानी जाती है। कौन सी है वो चीज, ध्यान से देखिए। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाली है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महाशिवरात्रि के पूजन में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। देखिए, शिवरात्रि की पूजा सिर्फ सामग्री से नहीं, भावना से पूरी होती है। लेकिन क्या आपकी पूजा की थाली में वो सब है जो सच में शिव जी को अत्यंत प्रिय है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शिवरात्रि की पूजा में क्या क्या सामग्री जरूरी है, तो वीडियो को छोड़िए मत, लास्ट तक जरूर से देखिए। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी शिवरात्रि के पूजन में कौन कौन सी सामग्री जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ी सी थाली लेनी है। तो देखिए, बड़ी थाली आपको क्यों लेनी है, ताकि सारी सामग्री इजीली उसमें आ सके, आराम से आ जाए। तो आप थाली किसी भी धातु की ले सकते हैं, स्टील की, कांसे की, तांबे की, पीतल की। तो उसके साथ ही आपको क्या करना है, एक लोटे में जल आपको ले लेना है। जल में आपको गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लेना है। और देखिए, इसके साथ ही हमें एक देसी घी का दीपक ले लेना है। दीपक आप देखिए मिट्टी का ही लेकर के जाए, क्योंकि दीपक हम जब मंदिर में प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक को वहीं छोड़ करके हमें आना होता है। तो इसके लिए आप जो है इस तरह के मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। आप चाहे तो तिल का तेल या फिर आप देसी घी का दीपक ले जा सकते हैं। इसके साथ माचिस भी आप जरूर से लेकर के जाएं। अब देखिए, हमें रोली ले लेनी है। शिवरात्रि के पूजन में शिव जी को हल्दी भी चढ़ती है, तो आप हल्दी ले सकते हैं, या अष्टगंध चंदन आपके पास है तो वो आपको ले लेना है। इसके साथ ही देखिए, घिसने वाली जो चंदन होती है वो आप ले सकते हैं। काले तिल भी बहुत ज्यादा सही माने जाते हैं, वो आप ले लें। अक्षत आपको जरूर से लेना है, और अक्षत जो है ना 108 की मात्रा में जो है शिवलिंग पर चढ़ाई भी जाती है, किसी विशेष अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो। और साथ ही देखिए, शिवरात्रि के पूजन में गुलाल या अबीर का भी विशेष महत्व होता है, तो आप वो भी जरूर से रख लें। इन सब के साथ ही देखिए, पंचामृत आपको जरूर से लेना है। आप चाहे तो गाय का कच्चा दूध भी ले सकते हैं, या फिर पंचामृत आप ले सकते हैं। देखिए, पंचामृत के लिए आपको क्या करना है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन सबको मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हैं ना, तो इन सबको मिक्स करके एक ही जगह पंचामृत बना करके इस तरह से पात्र में लेके जाएं, ताकि आपको ले जाने में भी आसानी हो और बहुत आसानी से वहां चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि ये सामग्री को आपको मिक्स करने का समय नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। अब इनके साथ ही देखिए, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा ले लेना है, या जनेऊ है तो आप जनेऊ भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, आप कपूर ले लें। तांबुल के लिए आप लौंग, इलायची, सुपारी आदि भी ले सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि गुलाल हो या अबीर हो, जो आपको इजिली मिल जाए वो आप जरूर से रख लें। और इन सब के साथ ही देखिए, आपको जो इत्र अगर आपके पास है तो इत्र भी जरूर से लेकर के जाएं। देखिए, कोई भी खुशबूदार चीजें जो बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी पूजन में। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने ले ली है। इन सब के साथ ही देखिए, शिव जी की पसंद की जो भी वस्तुएं होती है, उनके प्रिय वस्तुएं, जैसे बेलपत्र हो गए, तो बेलपत्र की संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, 5, 7, 11, 21 या 108। साथ ही आपको धतूरा भी ले लेना है। धतूरा आप जैसा भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आंकड़े की फूल ले सकते हैं। आंकड़े की फूल की अगर माला मिल जाती है तो आंकड़े की फूल की माला आप ले सकते हैं। साथ ही देखिए, शिव जी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, तो आप सफेद रंग के पुष्प अगर मिल जाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, केतकी के फूल जो है शिव जी को नहीं समर्पित किए जाते, तो वो फूल आप ना लें। तो ये सफेद फूल आदि हम लोग ले लेंगे। और अगर कनेर का फूल आपको मिल जाता है ना, पीले रंग का जो होता है, तो वो भी बहुत शिव जी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। ये सारी चीजें। और माचिस आपको जरूर से लेकर के जानी है। कभी भी मंदिर में जो रखा हुआ माचिस हो उसको प्रयोग में ना ले, अपना माचिस ही आप लेकर जाए। कोशिश करके माचिस आप जो है वहीं पर छोड़ करके आए। तो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, आप चाहें तो गणेश जी के लिए दुर्वा घास भी ले सकते हैं। और ये देखिए, बेलपत्र तो मैंने पहले ही बताया, जितनी भी संख्या में आपको मिल जाए बहुत ही अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप बेलपत्र ले। गणेश जी के लिए दुर्वा घास जरूर से आपको ले लेना है। और साथ ही देखिए, जो भी ऋतु फल वगैरह है उनका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही अगर बेर मिल जाता है ना, तो शिवरात्रि के पूजन में बेर का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से बेर भी प्रसाद में यानी भोग प्रसाद के लिए जरूर से ला सकते। अब देखिए, कुछ नहीं अगर मिल रहा है ना, तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। शिव जी इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए चीनी का भी भोग लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके पास बेल का पेड़ आसपास में नहीं है, तो मंदिर के पास भी आपको जो है ना शिव जी की प्रिय वस्तुएं जो है, भांग, धतूरा, मदार के फूल आदि सब मिल जाते हैं, तो आप मंदिर से भी ले सकते हैं। वहीं से खरीद करके पूजन कर सकते हो। जब भी आप लेकर के जाए तो सफेद रंग के या किसी भी रंग के कपड़े से आपको ढक करके जरूर
से ये सामग्री को लेकर के जानी चाहिए। वैसे तो आप देखिए सामग्री जितना भी चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। देखिए जब भी आप मंदिर जाएंगे तो ज्यादा सामग्री हमें लेकर जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो जितना हो सके उतना आप जरूर से लेकर के जाएं। और शिवरात्रि के पूजन में ना माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री भी लेकर के जाई जाती है। तो आप चाहे तो देखिए बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, ये सब चीजें लेकर के जा सकते हैं। थोड़े बहुत चीजें, ज्यादा तो ले जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। और देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि एक चीज के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है, यानी शिवरात्रि की पूजा अधूरी है। तो वो कौन सी चीज है वो देखिए, अगर कुछ नहीं है ना तो एक लोटा जल में गंगा जल मिश्रित करके भी अगर आप शिव जी को समर्पित कर देते हैं ना, तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए ज्यादा अगर नहीं आप कुछ ले जा सकते तो कम से कम एक लोटा जल अवश्य ही आपको शिवरात्रि के पूजन में शिव जी पर जरूर चढ़ानी चाहिए। अब देखिए इन सब के साथ ही ना मंदिर में आपको कुछ ना कुछ यथासंभव दान जरूर से करके आना चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले पूजा में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा हमें यथासंभव जरूर से समर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो देखिए दान पात्र होता है उसमें डाल सकते हैं, या पंडित जी को भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको ये सारी सामग्री लेकर के शिवरात्रि की पूजन करनी है। देखिए भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही भोले होते हैं, थोड़े ही प्रयत्न से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आप भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा की थाली तैयार करके भगवान शिव शंकर के मंदिर जाएं, बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा कैसे की जाती है और घर पर पूजा किस प्रकार से करते हैं, 4 पहर की पूजा कैसे करते हैं, या पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन कैसे करते हैं, यदि आपके पास शिवलिंग है तो उनकी पूजन कैसे करते हैं, यानी शिवरात्रि पूजा की संपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर है। और शिवरात्रि पूजन की सरल विधि भी मेरे चैनल पर है, आप लोग वहां से जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिवरात्रि के पूजन के लिए हमें कौन कौन सी जरूरी चीजें लेनी है, शिव जी के प्रिय चीजें कौन कौन सी हैं, वो सारी सामग्री मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।